एक छोटे से गांव का एक विद्यार्थी था। वह एक समर्पित और मेहनती छात्र था, लेकिन उसका परिवार गरीब था और उसे अपने शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। उसके पिताजी एक छोटे से किसान थे और उनकी आय सीमित थी, लेकिन विद्यार्थी का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। विद्यार्थी का लगाव शिक्षा में था और उसने हमेशा यह सोचा कि उसे अपने माता पिता की मेहनत का सारा फल देना है। लेकिन उसका अनुभव छोटे गांव के स्कूल में होने के कारण बहुत कम था। स्कूल में शिक्षकों की कमी, पुरानी बेहद बिगड़ी हुई बेंचों और अध्ययन सामग्री का अभाव विद्यार्थी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से विद्यार्थी कई बार एक ही कक्षा में फेल होता रहा। हालांकि इन सभी चुनौतियों के बावजूद विद्यार्थी ने कभी हार नहीं मानी। वह रोज सुबह स्कूल के लिए तैयार होता और दिन भर मेहनत करने के बावजूद भी उसका मन सदैव अध्ययन में था और अंत में वह परीक्षा में पास हो गया। एक दिन उसके शिक्षक ने उसके प्रयासों को देखकर उससे पूछा, तुम पढ़ना क्यों चाहते हो और बड़ा क्यों बनना चाहते हो? इस पर विद्यार्थी ने जवाब दिया, गुरुजी, मेरे पिताजी एक छोटे किसान हैं और गांव के सरपंच के पशुओं की देखभाल और उनके खेत में काम करते हैं। वही मेरी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगाती है और साथ में खाना भी बनाती है। उनको मुझसे बहुत उम्मीदें हैं कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकूं, जिससे उनका सारा बोझ उतर जाएगा। और यह करना मेरा दायित्व है कि मैं अपने माता पिता की सेवा करूं और बूढ़ापे में उन्हें किसी की मजदूरी ना करना पड़े। मैं उनकी हर एक ख्वाहिशों को पूरा करूं, जैसा कि अब तक वह मेरी करते आ रहे हैं। अध्यापक विद्यार्थी की बात सुनकर बहुत खुश होता है और उसे अगले दिन एक बड़े आईटी कंपनी के एक स्कॉलरशिप के लिए सलाह देता है। यह उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ था। विद्यार्थी ने अपने दृढ़ संकल्प और उच्च आदर्शों के साथ आईटी क्षेत्र में अध्ययन करने का निर्णय किया। उसने संघर्ष भरी राहों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयासों ने उसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय स्थान दिलाया। अब वह बहुत खुश हैं, साथ में उसके माता पिता भी उसके साथ खुश हैं। जब विद्यार्थी आईटी क्षेत्र में सफल हो गया, तब वह अपने उसे शिक्षक से मिलने जाता है, परंतु उसे विद्यालय में वह शिक्षक नहीं मिलते क्योंकि वह सेवा मुक्त हो गए थे। विद्यार्थी स्कूल से अध्यापक के घर का पता लेकर उनके घर पहुंचाता है। उसने गुरुजी को प्रणाम किया, वह पैरों को छू लिया, परंतु अध्यापक ने उसको नहीं पहचाना और बोले, तुम कौन हो बेटा? अब तो ठीक तरह से दिखाई नहीं देता, क्या चाहिए तुम्हें? विद्यार्थी ने बताया कि वह वही लड़का है जिनको आपने आईटी कंपनी के स्कॉलरशिप के बारे में बताया और दाखिला भी करवाया। यह जानकर अध्यापक ने विद्यार्थी को गले लगाया और खूब सारा आशीर्वाद दिया और कहा कि मैंने जो भी किया एक अध्यापक की हैसियत से किया और मुझे वही करना भी चाहिए था, क्योंकि वह मेरा काम था। और जो तुमने उपलब्धि हासिल की है, वह अपने दृढ़ संकल्पों और विचारों के तर्क, मनन क्षमता द्वारा प्राप्त की है। यह सुनकर विद्यार्थी और खुश हो जाता है और फिर गुरुजी से मिलकर अपनी कंपनी चला जाता है। विद्यार्थी की कहानी हमें यह सिखाती है कि समर्पण और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उठो और चलो की भावना ने उसे उच्च शिक्षा की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की और उसने अपने सपनों को हकीकत में बदला। यदि आप भी कुछ करना चाहते हैं और कुछ पाना चाहते हैं, तो आपके सामने जो भी संघर्ष आते हैं, उससे सफलता की इमारतें बनाइए, न कि उसे अपने जीवन की रुकावट। अगर आप भी अपने माता पिता से प्रेम करते हैं और यह कहानी प्रेरणादायक व अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल और रोचक कहानियों के साथ। धन्यवाद।